तो दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपना ड्रॉप शिपिंग विद शॉपिफाई के प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। हम अपने इस कोर्स में हमने देखा था कि हम रेडिट के थ्रू मार्केटिंग कैसे करेंगे, यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग कैसे करेंगे और रेडिट के थ्रू मार्केटिंग को हम आगे लेके चलते हैं। हमने देखा कि रेडिट क्या चीज़ है। रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें फिर उसके बाद हमने देखा कि हम इसमें अपनी पोस्ट कर्मा और कमेंट कर्मा को कैसे इंक्रीज करते हैं। तो इसी टॉपिक को हम आज की इस वीडियो में आगे लेके चलेंगे कि हम अपने पोस्ट कर्मा को कैसे इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों, पोस्ट कर्मा जो होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सबसे पहले जब रेडिट में मार्केटिंग करने से पहले कम से कम आपकी 15 से 20 पोस्ट्स होनी चाहिए डिफरेंट सब रेडिट्स में, और उसके साथ साथ आपका उनमें कम से कम कर्मा होना चाहिए। आपका हर पोस्ट में 20, 30, 40 होना चाहिए। और फिर हम देखेंगे आप यूनिक और इंटरेस्टिंग रेडिट की पोस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियोस को आगे लेके चलते हैं और हम सबसे पहले जाते हैं कि हम यूनिक और इंटरेस्टिंग और डिफरेंट रेडिट के लिए पोस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है karmadk.com। तो karmadk.com पे हम आ गए। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट आप ब्राउज टूल्स कर सकते हैं और आपके सामने 5 मोस्ट रिसेंट डुप्लीकेट्स ऑन reddit.com है। तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि जो काफ़ी रिसेंट डुप्लीकेट्स है रेडिट में वो आपको शो कर रहा होगा। आपने उसमें से ये देखिए फाउंड वन का हम इसको देख लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाएगा आफ्टर कंप्लीट ओवरहॉल, और इसमें इसने फोटो लगाई हुई है और इसका कर्मा पॉइंट्स इस पोस्ट में आए हुए हैं 4269 और 137 कमेंट्स आए हुए हैं। तो आप इसको मॉडिफाई सर्च पे जाएंगे। दोस्तों, ये तो karmadk.com हो गया कि आप अपनी पोस्ट वगैरह को देखना चाहते हैं और आप अपनी डुप्लीकेट पोस्ट देखना चाहते हैं। तो उसके साथ साथ एक और वेबसाइट है जो आपकी रेडिट में बहुत ज़्यादा काम आएगी, वो है रेडिट list.com। तो जो ये रेडिट list.com है ये आपको बताएगी कि रिसेंट एक्टिविटीज़ किन किस कम्युनिटीज़ में आई हैं और कितनी हैं, किस कम्युनिटीज़ के कितने सब्सक्राइबर्स हैं और किस कम्युनिटीज़ की ग्रोथ में कितना इजाफा हुआ है। तो पहले हमने karmadk.com को देखा था और अब हम देखेंगे कि हमने जो कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना है और उसके साथ साथ जिन तो उनके बारे में डाटा जो हमें सारा मिलेगा वो reddit.list.com से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके सामने कैटेगरी शो हो रही हैं जिनमें आपका रिसेंट एक्टिविटीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, सब्सक्राइबर है। और आपने जो पोस्ट करनी है सब रेडिट्स जिनको आपने चूज़ करना है पोस्ट करने के लिए, आपने देखना है उनके जो कम्युनिटीज़ के मेंबर्स हों, सब्सक्राइबर्स हों, वो 10 मिलियन से कम होने चाहिए। जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो ये 10 मिलियन से ज़्यादा है। आपने 10 मिलियन से कम वाली सोसाइटीज़ देख लेनी है। ज़्यादा वाली भी रख सकते हैं लेकिन कम वाली ज़्यादा सही रहेगी। जिस तरह यहाँ पे आप WTF को ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को रहने दें, फिटनेस को देख सकते हैं और टेक्नोलॉजी को भी देख सकते हैं, लाइफ हैक्स को देख सकते हैं। आपने ये कम्युनिटीज़ यहाँ से देख लेनी है और इनको ज्वाइन कर लेना है। इसके साथ साथ आप एक कम्युनिटीज़ की ग्रोथ यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद हमने रेडिट में पोस्ट किस तरह करनी है। तो
आपने पोस्ट करने के लिए जो मैं रेडिट में कैटेगरीज जो मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने जब शुरू किया था तो मैंने जो कम्युनिटीज देखी थी वो थी, मैं आपको reddit.com और तो मैंने ये यूज़ की थी कम्युनिटीज़। आपने इस कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना है और उसके साथ साथ आपने जब इसमें पोस्ट क्रिएट करने से पहले इसके रूल्स पढ़ लेने हैं। तो नो सैड कंटेंट भी नहीं होना चाहिए इसमें। आपने पहले एक बार पोस्ट पढ़ लेनी है, फिर आपने उसमें डिफरेंट पोस्ट करनी है ताकि आपके पोस्ट कर्मा को इंक्रीज किया जा सके। और तो आप देखें इसी तरह ही पोस्ट हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक वॉलपेपर लगाएंगे, और इस पोस्ट के साथ साथ अगर हम देखें एक ये कम्युनिटी है ज्वाइन कर लेनी है आपने, और इस कम्युनिटी के साथ आपको एक और कम्युनिटी मैं बताता हूँ जो आपके कर्मा इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी, वो है फ्री कर्मा फॉर यू। तो ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी भी आपने ज्वाइन कर लेनी। इस तरह डिफरेंट कम्युनिटीज होंगी जो आपने ज्वाइन कर लेनी। ये कम्युनिटी जो फ्री कर्मा फॉर यू है, ये न्यू बीज की हेल्प करने के लिए होती है कि जो न्यू रेडिट में लोग न्यू न्यूज़ आते हैं तो उनको जब कर्मा इंक्रीज करने के लिए कम्युनिटी बनाई गई है। इसमें आप पोस्ट करके अपने कर्मा को इंक्रीज कर सकते हैं। आपने इसके रूल्स पढ़ लेने हैं। तो आप इसमें डिफरेंट पोस्ट किसी भी बैकग्राउंड के हवाले से कर सकते हैं, जिसे ये कर्मा फॉर यू, कर्मा फॉर मी, कर्मा फॉर ऑल, इस तरह आपने कर देनी है। और जो जितने लोग इधर होंगे वो आपको, मैं आपको देखिए 110 के मेंबर्स हैं, तो अभी तो 264 ऑनलाइन है, लेकिन आपने इसमें ऐसी और भी पोस्ट हैं जिस तरह हम देख लेते हैं। फ्री कर्मा सर्च कर लेते हैं। तो फ्री कर्मा एक प्राइवेट कम्युनिटी है, आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। और हम इसके अलावा कोई और पब्लिक कम्युनिटी देख लेते हैं जो हम ज्वाइन कर सकते हैं फ्री कर्मा वाली, फॉर ऑल। आपने कम्युनिटी को ज्वाइन देखना है। मैंने ये कम्युनिटी सर्च की है फ्री कर्मा की, तो आप देखें इस कम्युनिटीज़ के मेंबर्स कितने हैं और ऑनलाइन कितने हैं। तो जिस तरह अगर हम इस कम्युनिटीज़ के मेंबर को देखें तो इसके सिर्फ 4000 मेंबर्स हैं और 8 ऑनलाइन है। तो आपने किसी ऐसी कम्युनिटी को देखना है जिसके जो मेंबर्स हो वो कम से कम 100K से ऊपर होने चाहिए और 10 मिलियन से कम होने चाहिए। और उसमें आपने ऑनलाइन मेंबर्स को भी देख लेना है कितने मेंबर्स ऑनलाइन है। आप और इस 10 मिलियन से आपने इसके बाद जो पोस्ट करनी है उसमें आपने ध्यान रखना है कि आपकी पोस्ट इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्ट करते हैं इस कम्युनिटी में जो हमने पहले देखी थी, ये कम्युनिटी है, आपने इस कम्युनिटी में पोस्ट करनी है। तो आपने इस कम्युनिटी में पोस्ट करने के लिए डिफरेंट वॉलपेपर्स आप रख सकते हैं। तो मैं आपको इसी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा गाइड करता चलता हूँ कि आपने कैसी पोस्ट इस कम्युनिटीज़ में करनी है जब आप न्यू बीज होंगे। चूँकि आपके अकाउंट को बने सिर्फ 7 दिन 4-5 दिन इस तरह के इतना टाइम हुआ होगा, तो कम से कम जब तक आपकी रेडिट में आपका अकाउंट बने को 2 से 3-4 महीने नहीं हो जाते, तब तक आपने पोस्ट करते हुए बड़े ध्यान से पोस्ट करनी है। आपने इस ग्रुप के रूल्स पढ़ लेने हैं और उसके साथ साथ आपने
फिर उसको पोस्ट करनी है। आपने जब पोस्ट करनी है उसमें आपने इस टाइप के वॉलपेपर्स लगा दिए, कैट्स की तस्वीर होगी, डॉग्स की तस्वीर होगी या किसी और जानवर की तस्वीर होगी। मीम्स वगैरह आपने शेयर नहीं करनी शुरू शुरू में। तो हम सिंपली ऐसे एक पोस्ट अपलोड कर देते हैं। तो हम पहले जाते हैं और कोई अच्छी सी तस्वीर ढूंढ लेते हैं जो हम अपनी पोस्ट में लगा सकें। थोड़ी सी फनी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेम वगैरह नहीं होनी चाहिए शुरू शुरू में। तो अगर हम देखें तो हम ये वाली पोस्ट देख सकते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और अपलोड में हम जाते हैं। टेक केयर ऑफ माई सेल्फ और आपने पोस्ट क्रिएट कर देनी है। तो देखिए अगर हम इसके हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया था और अब हम दोबारा जाके बैक और अब हम फोटो अपलोड करते हैं। तो आपने पोस्ट कर देनी है, इंटरेस्टिंग पोस्ट हो और अट्रैक्टिव पोस्ट हो और उसके बाद आपने वेट करना है कि आपका कर्मा उसमें इंक्रीज हो। अब देखें ये कम्युनिटी है, इसके 29.6 मिलियन मेंबर्स हैं। वैसे आपने कोशिश करनी है 10 मिलियन से कम वाली कम्युनिटी को ज्वाइन किया जाए। और देखें इसमें एक कर्मा मेरा इंक्रीज हो चुका हुआ है। तो शुरू शुरू में जब मैंने पोस्ट किया तो मेरी जो पोस्ट होगी वो न्यू में शो हो रही होगी और ऐसा ऐसा जैसे जैसे उस पर अब वोट्स आते जाएंगे तो वो टॉप पे और उसके बाद राइजिंग्स में जाकर शो होगी। तो आज की वीडियोस में हमने देखा कि हम किस तरह पोस्ट करेंगे। हमने देखा कि हम कर्मा डीके को यूज़ करते हुए कैसे अपनी पोस्ट को एडिट वगैरह कर सकते हैं। और रेडिट की इंफॉर्मेशन के लिए हमने reddit.list.com में गए और वहाँ से हमने देखा कि इस रेडिट में के कम्युनिटीज़ में कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी रिसेंट एक्टिविटीज़ किसकी कितनी इंक्रीज़ हुई है और उनकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की कितनी ग्रोथ आई है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि फॉर अ बिगनिंग के शुरू में हमें
एज अ बिगनर कौन कौन सी किस टाइप्स की पोस्ट करनी चाहिए। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम रेडिट के थ्रू ट्रैफिक को किस तरह लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।